Hello and assalamu alaikum and welcome to another episode of Podfast where we talk to experts, activists and everyday people who are trying to make a positive impact in their communities. And today we have a very special guest. We have Mr. Evan Manzoor with us. He is I think, one of the pioneers of blockchain in Pakistan. Thank you so much, sir, for coming on. Jazakumullah khair for having me here. And I'm very excited to talk to you about that. नहीं there's आपको बेहतर पता है कि there's a lot of hype now regarding पहले जैसे एक startup का एक लफ्ज़ बहुत famous हो गया था पाकिस्तान में, blockchain का एक लफ्ज़ बहुत famous हो गया है, metaverse and crypto and stuff like that. So I saw this. I just told you before the interview कि मैंने अभी there was an interview of the CEO of Nvidia, and the way he explained what they do was, I think, pretty explainable to even a 8-year-old. Okay. So how would you explain blockchain to a layman? बड़ी सिंपल सी बात है. हमारे यहाँ ना लोगों ने इसको वाकई एक बहुत बड़ा हवा बना दिया हुआ है. ब्लॉकचेन इज जस्ट अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, नथिंग एल्स. ना ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, ना ये कोई और चीज़ है, ना ये कोई जैसे कहते हैं ना कि आप मैंने खुद बड़ी मज़े की चीज़ें देखी. जैसे मेटावर्स के मतलब लोगों ने ना एक बड़ी मज़े की चीज़, मैं उस दिन यूट्यूब पे बैठा जब मेटावर्स का बड़ा नया कॉन्सेप्ट, तो कहता इसमें आपकी रूहें ट्रेवल करेंगी. अब सीरियसली तो इसलिए ब्लॉकचेन इज जस्ट अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम विच इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल से मुराद आप इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते. दैट्स इट. इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाती है. यानी आप ना सिर्फ गुड गवर्नेंस की एक दफ़ा गूगल पे लिखें व्हाट इज गुड गवर्नेंस, उसके ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और फिर आप निकालें ब्लॉकचेन के एट्रीब्यूट्स, दोनों मैच कर जाते. तो दिस इज गुड गवर्नेंस रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. बस इसके अलावा ये कुछ नहीं है. यानी ये वो जो होता है ना हमारे यहाँ लोगों को, एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों को एक और भी प्रॉब्लम है, उनको अपना नॉलेज झाड़ने का भी बहुत शौक होता है. सॉरी फॉर मैं झाड़ने का वर्ड अजीब सा शायद बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो है ना हमारे यहाँ लोगों को बड़ा शौक होता है इस चीज़ का कि जी अगले को पता लगे मुझे पता है, या अगले को बिल्कुल पता लगे मुझे बिल्कुल नहीं पता. ठीक है ना. How did you get associated with the word blockchain? I mean, as I said, कि मतलब you're one of the pioneers in Pakistan. कि मतलब you're doing everything that happens in the country regarding blockchain. You have an idea of it. अल्हम्दुलिल्लाह. तो how did that journey start for you? अच्छा, हुआ ये था जी, इससे पहले जो है ना 2018 तक मैं जॉब करता था डिफरेंट कंपनीज में, जिनमें PTCL, सिस्को एंड बहुत सारी कंपनीज थी. अच्छा, देन एक दिन मैं दुबई से वापस आ रहा था. एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ी और अब कुछ समझ नहीं आ रहा था करना गया. मैंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाई विद द नेम ऑफ ANZ टेक्नोलॉजीज़, और उसमें मैं यही रखा कि सर्विसेज दूंगा जी नेटवर्क्स की, जो मेरी स्पेशलिटी है. तो उसी चक्कर में मैं दुबई गया, ज़रा एक समिट था उसके ऊपर. तो आई वॉज ऑन माई वे बैक. अब मैंने एयरपोर्ट पे ना एक किताब पढ़ी हुई थी टैप्सकॉट की, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन. अच्छा, उससे पहले मैं भी यही समझता था कि ब्लॉकचेन इज अ क्रिप्टो करेंसी. यार इसमें तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो फजूल चीज़ है जो लोगों ने वो किया हुआ था. अच्छा, अब मैंने वो किताब परचेज़ की, मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के पढ़नी शुरू की. वेरी इंटरेस्टिंग. और वो घर आते तक मुझे याद है कि मैं टैक्सी में था, यानी कि ऊबर पे वापस आ रहा था, तो मेरी वो किताब ख़त्म हो चुकी थी और मैं सोच चुका हुआ था कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन. दिस इज़ द न्यू रियलिटी. आप इसको डिनाई नहीं कर सकते. तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का मेरा जो सफ़र है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, एक्चुअली वो वहाँ से शुरू हुआ था. तो ब्लॉकचेन का ऐसे मैं पार्ट बना. एक्चुअली ये छोटी सी हिस्ट्री है. How did that came into Pakistan? Like, मतलब you've seen, I think, the initial baby steps this ecosystem has taken in this country. तो and up till now कि अब इस पे proper summits हो रहे हैं, इस पे काम हो रहा है. People are actually creating entire software houses on the verge of having products on metaverse. ठीक है. तो मतलब from there to here, कि ये सारा कैसा आपका कैसी journey? चल, इसकी ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 2018 में जब मैं लोगों को जाके ये बताता था ना कि जी ब्लॉकचेन कोई चीज़ है, तो वो कहते थे छोड़ो ये क्रिप्टो करेंसी है, लीव इट. लेकिन फिर बीच में जब पेंडेमिक आया ना, लोगों ने खुद से रिसर्च करनी शुरू की. वहाँ से लोगों को बूम मिलना शुरू हुआ कि अच्छा, ब्लॉकचेन तो जो है ना वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है. लाइक के जी एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन है जितना बड़ा इंटरनेट लेके आया था. बिकॉज बाय एंड ऑफ द डे इट्स अ बैक एंड टेक्नोलॉजी. ये फ्रंट एंड पे लोगों को नहीं नजर आएगी. ये बैक एंड पे जैसे इंटरनेट काम करता है, आज हम सारे कनेक्टेड हैं इंटरनेट से. आप यूट्यूब पे चला रहे हैं, आपसे तो यू आर यूजिंग इंटरनेट. लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते हैं, आज भी आपको मिल जाएंगे, जो ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन अगर कार है तो जो क्रिप्टो करेंसी उसका फ्यूल है, विच इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट.
वो असल में पता क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इंटरनेट कार है तो फेसबुक उसका फ्यूल है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर फेसबुक बंद हो जाएगा तो इंटरनेट तो चलता रहेगा, उसका कोई और यूज केस निकल आएगा। सेम चीज यहाँ पे, अब लोगों को जब ये चीज समझ आनी शुरू हुई, और ऊपर से मैं माशाल्लाह यानी कह लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिप्टो करेंसी के ठीक ठाक खिलाफ हूँ, ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजन है, लेकिन अब जब लोगों को ये, मैंने क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज 0.2% ऑफ होल ब्लॉकचेन, आई एम फोकसिंग द अदर 99.8% ऑफ ब्लॉकचेन। इस वजह से वो लोगों ने, जब लोगों को समझ आनी शुरू हुई ना कि असल में ब्लॉकचेन तो ये इंटरनेट की तरह रेवोल्यूशन लेके आएगा, फिर लोगों ने इस पे काम करना शुरू, लोगों को समझ आनी शुरू। अभी भी जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, यानी लोग नॉर्मली एक बात करते हैं कि हम शायद बहुत पीछे हैं, नहीं, हम बहुत पीछे नहीं है, वी आर विद द मार्केट। अभी पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, काम कर रही है, हम भी बिल्कुल उसी लेवल पे लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने रोड मैप टू ब्लॉकचेन, डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्लॉकचेन इन पाकिस्तान का पूरा एक पेपर लॉन्च किया। तो लोग ज़्यादातर क्रिप्टो कॉइन्स पे काम कर रहे हैं, एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स हमारे पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया, ठीक है। सो ये इस तरह का सफ़र है कि पहले लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, फिर थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ आनी शुरू हुई। तो अब माशाल्लाह, यानी जब मैं भी अब जाके ना, जैसे तब मैं अगर किसी सेमिनार में बात करता था ना, और मैं लोगों को कहता था कि जी ब्लॉकचेन के ये चीज़ है, तो लोगों को नहीं समझते। लेकिन जब रिसेंटली जो मैं आप लोगों के पास वहाँ आया हुआ था, तो मैंने ज़रा सी बात की तो लोगों ने कहा था हाँ हमें अंदाज़ा है इतना, इससे आगे की बात करें, तो दैट्स अ सक्सेस। तो इंशाल्लाह आगे की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अभी तो आगे बहुत टाइम है। व्हाट्स द, मतलब अगर आप अभी करंट स्टेट देखें तो व्हाट्स द अपकमिंग थिंग्स, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिहाज से, जिस पे आप कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड? हेल्थ केयर, डिजिटल आइडेंटिटीज, मैंने पाकिस्तान में तो अभी आप इसको कह लेना अभी है ही नहीं। हर चीज़, सप्लाई चेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपकी फ्रोजन फूड है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें। हेल्थ केयर में पेशेंट डेटा है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, सब ब्लॉकचेन के ऊपर जा सकता है। डिजिटल आइडेंटिटीज है, ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकती हैं। लोग कहते तो हैं कि हमने इसको डिप्लॉय कर लिया, लेकिन असल में किसी ने डिप्लॉय नहीं किया। आपका जो पूरा लैंड का पूरा सिस्टम है, वो पूरे रियल स्टेट का, वो पूरे का पूरा इसके ऊपर आ सकता है। आपकी नैप पूरे का पूरा इसके ऊपर आ सकता है, आपकी FIA का पूरा डेटा इसके ऊपर आ सकता है, यानी आप यू नेम इट। सिर्फ फर्क ये है कि हमें उसके लिए रियल नॉलेज रिक्वायर्ड, हमें उसके यूज केसेस बनाने पड़ेंगे बैठ के, हमें पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके अंदर जो है ना, हमें और क्या क्या चीज़ें, यानी डिपार्टमेंट कौन कौन से इसके अंदर चाहिए होंगे। अच्छा, अब अभी जैसे जो टेक्नोलॉजी है, अगर कोई बंदा ये समझता है ब्लॉकचेन कल आके हिट कर जाएगा, तो नहीं, कम से कम 5 साल लेगा। जैसे अभी जिस चीज़ ने हिट करना है ना, वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी हम सारे मैं नॉर्मली ना वहाँ पे भी आए, जब आप लोगों उधर मैंने बात की थी कि स्मार्ट क्या होता है जी, जो हम पूछते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट क्या चीज़ है, शुरू में ये लोगों को नहीं पता होता। अब लोग जाके इसको गूगल करेंगे ऑब्वियसली कि स्मार्ट क्या होता है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा अभी ठीक, खुद भी गूगल करना चाहिए ना लोगों को। अच्छा, तो वो जो स्मार्ट है ना, असल में पहले चीज़ें स्मार्ट बननी है, उनके अंदर प्रोविजनिंग आएगी कि वो पूरा डेटा किसी जगह पे ब्लॉकचेन पे सेव हो जाके, जो चेंज ना हो सके। उसके बाद उस रिकॉर्ड को यूज करते हुए AI उसको यूज करेगा और आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना शुरू कर देगा। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने लाइफ को चेंज करना है एक्चुअल में। तो हम एक्चुअली ना, हम पहले ही आगे का सोचना शुरू हो गए। यानी कि ज़्यादातर लोग कि जी मुझे कई दफ़ा कॉल्स आती हैं ऐसी, या मेरी कंपनी में भी कॉल्स आती हैं, जी हमने ब्लॉकचेन A to Z सीखना है। तो A to Z कुछ नहीं है ब्लॉकचेन यानी कोई कह सकता है मुझे A to Z इंटरनेट आता है, 30 साल हो गए इंटरनेट पे। क्या आप ये कह सकते हैं कि यानी यू आर अ CS गाय, मैं आई एम अ CS गाय, मुझे 23 साल हो गए नौकरी करते हुए यानी काम करते हुए, तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे इंटरनेट पूरा यूज कर रहा था? नहीं, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यानी स्लो प्रोसेस है, आपको इसके अंदर जो है ना आराम से चीज़ें करनी। एक और दिस इज 2-part क्वेश्चन, I'll answer the second one, I'll ask the second one इसके बाद, कि पहले तो ये है कि आप you've been affiliated with the government as well, ठीक है, in actually making sure कि यार this hits the road. Yes. तो what was that like, कि मतलब is the government really making an effort to make sure कि मतलब कि यहाँ पे काम हो? देखें, जो टेक लव गवर्नमेंट है ना, जैसे जिसका मैं पार्ट बना था, दैट वाज KPK गवर्नमेंट। तो KPK इज फार एडवांस देन
बाकी प्रोविंसेस से, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आई उन्होंने जी आईटी प्रोजेक्ट को ज़्यादा उठाया। दिस इज़ नॉर्मल। वहाँ पे उन्होंने आईटी पार्क्स बनाए और वो चीज़ें यानी एक लेवल पे गई। तो वहाँ पे जब ये चीज़ बनी तो वाकई दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू मेक पॉलिसीज ऑन इट। ठीक है। और वही हमारे यहाँ लोगों का ना एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि ब्लॉकचेन के लिए हमें पॉलिसीज रिक्वायर्ड है। हमें ब्लॉकचेन के डिप्लॉयमेंट के लिए पॉलिसीज रिक्वायर्ड नहीं है। हमें उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन चलानी है, हमें उसके लिए पॉलिसीज रिक्वायर्ड। यानी मैंने अगर सीबीडीसी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी अपना एक डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी बनाना है, यस मुझे पॉलिसी रिक्वायर्ड है। मुझे कोई अपना क्रिप्टो कॉइन जनरेट करना है, रियल स्टेट में रख के उसका आईसीओ करना है, देन मुझे पॉलिसी रिक्वायर्ड। तो मुझे जैसे आप इंटरनेट के ऊपर पॉलिसी इंटरनेट के ऊपर नहीं है, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर है कि आप ये वाली वेबसाइट ना देख सकें या वो वाली ना देख सकें, या ये चले कंपनी में ये ना चले। तो पॉलिसी हमेशा एप्लीकेशन पे लगती है, टेक्नोलॉजी पे पॉलिसी नहीं लगती। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि ब्लॉकचेन डिप्लॉय नहीं हो सकता पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन डिप्लॉय होगा, यानी कि हो सकता क्या, ये देखें आज अगर दुबई अपने आप को पूरा प्रॉपरली ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहा है, अपने तमाम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को, वो आपको कहता है हम आपको तब तक वीज़ा ही नहीं देंगे जब तक आप अपना डेटा हमसे ब्लॉकचेन पे ना शेयर करें। क्या करेंगे वो? को देना पड़ेगा। तो वो समटाइम्स मैं ना नॉर्मली मजाहतन एक बात करता होता हूँ टीवी शोज में भी, हर जगह जहाँ पे पॉडकास्ट में भी, कि एक टाइम होता है जब आपको ना समझ आ रही होती है कि मुझे टेक्नोलॉजी को सीखना है। अदरवाइज दुनिया क्या करती है, वो गर्दन पकड़ के कहती है सीखें जी, अब आपको सीखना है ये हर हालत में। ठीक है ना जी। तो इसमें द सेकंड पार्ट इज कि अब वही बात में ये कि देयर इज सच अ बिग कम्युनिकेशन गैप between I think most people don't even know what the government is actually doing in the fields of blockchain for normal people. तो उसमें मतलब आप बेहतर बता सकते हैं कि यार for a layman or for a technical audience या जो CS grads बार के निकल रहे हैं या technical graduates जो निकल रहे हैं, तो if they want to be a part of this new revelation that's coming in Pakistan, तो how can they do that? देखें इसकी ना सबसे पहली मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे जो लोग नए अब ग्रेजुएट हो रहे हैं यानी इस साल में, उनका फोकस होना चाहिए IoT। वो इंटरनेट ऑफ थिंग को सीखा, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, ऑर्डिनो की डिवाइसेस पे आपने प्रोग्रामिंग करनी है, नथिंग एल्स। देन उसकी प्रोविजन वो दें ब्लॉकचेन पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की। फिर अब ब्लॉकचेन के लिए आपको बंदा रिक्वायर्ड नहीं है इस टाइम पे, लेकिन वही बात कि क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है, हर बंदा बनता जा रहा है। जैसे आज से चंद साल पहले तक वो अमेज़ॉन अचानक से आ गया था पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा उसी को सीखता जा रहा था। यानी कितने लोग चाहिए आपको, हर बंदे की एक स्पेशलिटी होती है। अच्छा, अब जो नए ग्रेड्स हैं वो जब आ रहे हैं सामने, तो सबसे पहले तो उनको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। और मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूँ जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है ना, उस पर आपकी पूरी ज़िंदगी बेस कर रही होती है। दैट शुड बी लाइक कि जी जैसे अभी आज से कुछ अर्सा पहले आप पीछे चले जाएं तो हर बंदा NFT मार्केट प्लेस बना रहा था, हर बंदा। क्यों? उनको लगता था कि शायद वो जो है ना, वो जैसे पहले मार्केट प्लेसेस बिकी हैं वो भी बिक जाएगी। जैसे आज अभी आप किसी के पास जाए ना, किसी भी, हर बंदा चैटबॉट बना रहा कि शायद वो भी उतने का बिक जाएगा जितने का चैट GPT बिका। नहीं, वो बन के बिक चुकी हुई है चीज। डू समथिंग न्यू। पढ़ने लिखने का मतलब पता है क्या होता है? वो ये होता है कि आपने रिसर्च की हुई है, यू आर एन इंटेलेक्चुअल, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देन आप मार्केट में आते हैं और वहाँ पे आप जब आके काम करते हैं तब आपको पता लगता है कि ठीक है, जैसे अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि देयर आर डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। यानी मैंने जो पिछले 23 साल में देखे वो डिफरेंट डायनामिक्स थे। जैसे जिसके अंदर आप इसको कह लें 2020 से पहले डायनामिक्स बहुत फर्क थे, अब डायनामिक्स बहुत फर्क है। देयर इज, यानी कि हम पोस्ट पेंडेमिक में जा ही नहीं सकते अब वापस, हम उसके बाद ही प्री पेंडेमिक में वापस नहीं जा सकते, अब हम उसके बाद ही जी रहे हैं। हम सारी प्रिकॉशंस ये वो सारा कुछ, तो हर चीज़ चेंज होती है। तो जो नए ग्रेड्स आते हैं वो बेसिकली अगर वो ये सोचना सिर्फ शुरू कर देना कि अगले 5 साल में क्या चेंजेस होने वाली हैं, मेरा ख्याल है कि उनका कैरियर बड़ी आसानी से बन सकता है। इसमें लेकिन अगेन व्हाट वुड यू मतलब वी सजेस्ट कि अच्छा IoT इज समथिंग जो हमारे ग्रेजुएट्स को, टेक्निकल ग्रेजुएट्स एटलीस्ट, दे शुड बी 100% फोकस्ड ऑन दिस। यस, ठीक है, इफ दे वांट टू हैव अ गुड करियर इवन इन ब्लॉकचेन। जी, लेकिन उसके लिहाज से कि व्हाट्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल, मतलब एक मसला ये भी है कि हमारी मेरे ख्याल से जनरेशन को ये पता ही नहीं होता कि यार ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, इन द मार्केट, वेदर दैट्स गवर्नमेंट बेस्ड, यस, वेदर दैट्स वेदर देखें बड़ी इसका जवाब बड़ा मजे का है।
आज से पहले कभी किसी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियर का नाम नहीं सुना था। कभी ये जॉब सुनी थी आपने? मैंने नहीं सुनी थी। चैट जीपीटी के बाद सुनी है ये आपने कि देयर इज सम पर्सन जो प्रॉम्प्ट्स बनाता है, जो डिजाइन करता है प्रॉम्प्ट्स को। उससे पहले सोशल मीडिया मार्केटर्स हुआ करते थे, आज से 5 साल पीछे चले जाएं, फिर उनको कहना शुरू हो गए कम्युनिटी मैनेजर्स। तो जॉब्स चेंज, नाम चेंज होते रहते हैं, काम कभी चेंज नहीं होता। कम्युनिटी मैनेजर काम आज भी वही फेसबुक को संभालना है। प्रॉम्प्ट वाले का काम आज भी गूगल सर्च ही करना है असल में। गूगल सर्च की वर्डिंग है ना, यानी उसने वो उस पर लिखनी है, चैट जीपीटी पे लिखनी है, वही काम कर रहा है ना, SEO बेस्ड बेसिकली तो वही है ना। यानी आप चैट जीपीटी पे क्या करते हैं वहाँ, ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट्स बनाना, तो वो सारी प्रॉम्प्ट स्पेशलिस्ट। तो आपकी जॉब्स चेंज नहीं हो रही, उनकी नौयत चेंज होती जा रही है असल, यानी आप उनको करने का तरीका चेंज होता जा रहा है। तो इसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैंने वही कहा, आपको अहेड ऑफ टाइम जीना पड़ता है। यानी मैं अगर आज किसी कंपनी को कंसल्टेंसी देता हूँ ना, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि यार यू लिव अहेड, यानी अगले 10 साल आप कंपनी कैसे अपनी चलाएंगे, अगले 10 साल में ये चेंजेस होंगी, आपको ये इक्विपमेंट अभी ले लें, अभी सस्ता, 2 साल बाद महंगा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको इस लेवल पे यूज कर सकते हैं, यू गॉट सिक्योर फॉर 10 years। तो हमारे अंदर इस चीज, हमें पता क्या लगता है, हमें ये लगता है हम डिग्री ले लें बस जी, दिस इज जॉब। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस्लामिक एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। हमने एक्चुअली, हमने या हमारे घर वालों ने या सब ने डिग्री को किस्मत और स्किल को रिस्क समझ लिया। असल मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। डिग्री इज डिग्री। अच्छा, मैंने 2 तबकात देखे हैं एक्चुअली। एक जो डिग्री को प्रमोट करते हैं, आपने भी देखी होगी, ये यूट्यूब पे लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं, फेसबुक पे। एक स्किल को प्रमोट करते हैं, कहते हैं आगे हमसे ये ले लें, आप ये कोर्स कर लें, हम आपको ये बना देंगे, ये कहते हैं डिग्री कर लें। दोनों एक चीज मिस कर रहे हैं एक्चुअली, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द होल इकोसिस्टम, दैट इज नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, डिग्री पेपर है सिर्फ, स्किल हाथ का काम है सिर्फ। लेकिन अगर आपको ये पता ना कि नॉलेज काम करना कैसे, देखें आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है इसमें, मैं आपको ये कहता हूँ मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मोबाइल बनाना आता है, तो स्किल तो है आपके पास, कितनी दफ़ा बनाएंगे मोबाइल आप, ठीक है। डिग्री भी है कि जी हाँ मोबाइल के फंक्शंस मुझे पता है, काम क्या करता, सवाल तो ये था, बात फॉलो कर रहे हैं। अब वो जो काम है ना, जब अगर आपको वो आ गया ना, इसको स्मार्टली आपने यूज कर सकते, देन यू मेक मनी। नॉलेज नहीं ले रहे हम लोग, यहाँ पे ये प्रॉब्लम। और जितने लोग आपको पता है, यानी कि जितने भी, यानी इवन जब मैं भी स्टडी करता था, तो हम सारे डिग्री इसलिए लेते थे कि अच्छी जॉब मिल जाए, पैसे अच्छे कमा लेंगे। हालांकि डिग्री का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग CEOs और MDs बैठे हैं, सारे अंगूठा छाप है, आप क्या करें, किसके पास डिग्री है? आप मुझे नाम लेते हैं किसी एक कंपनी का कि जी इसका जो CEO उसके पास डिग्री है, होगी, यानी मैं ये नहीं कहता हूँ सारी ही, लेकिन मोस्ट ऑफ देम। आपको जो अब नई चीजें सीखनी चाहिए ना, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट डायनामिक्स क्या होता है, ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें ये चीजें ऐड करनी चाहिए अपनी एजुकेशन के अंदर, हमें बताना चाहिए। यानी देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास मार्केट नॉलेज नहीं है। यानी मैं अब देखें, चलें, आपने, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, माशाल्लाह आप होस्ट हैं, लेकिन चलें मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा? यस। क्यों पढ़ा? यही कि शायद प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, यानी कि आप प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होगा उसका आपकी लाइफ में। अब हमारे यहाँ लोगों ने ना, मैं अब आपको बताता हूँ इसका आंसर। लोगों ने ना इसकी बात नहीं, मैथ तो यूज ही नहीं होता, क्यों पढ़ाते हैं जी मैथ, नॉर्मल, ये आपने भी सुनी होगी कहीं ना कहीं कमेंट, ठीक है। अगर आप मैथ नहीं पढ़ेंगे ना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन मैथ पढ़ना तरीके से, रट्टेबाजी से नहीं पढ़ना, क्योंकि हम तो वो लोग हैं ना जो जो है पाइथागोरस का वो जो है वो तो फार्मूला रट के नहीं आना, क्योंकि हम पढ़ते हैं मार्क्स लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए पढ़ना नॉलेज लेने के लिए। लाइफ वहां से स्टार्ट होती है, फिर आपको समझ आती है कि, क्योंकि देखें अब आप जाके डिफेंड, तो आपने जब किसी को डिफेंड ना कर पाए, वहां पे इशू हो जाएगा। एक्चुअली 3 Idiots हर बंदे ने देखी हुई है,
लेकिन उसको मानता कोई नहीं। implication उसकी उस तरह। एग्जैक्टली लोग उसको मानते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। हम जैसे हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता, मुझे जब से पता लगा मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नमाज का जवाब अल्लाह ताला खुद देते हैं, हमें तो पता ही नहीं है की बात की। या चलें 5 वक्त की नमाज क्यों फर्ज है, कभी हमने किसी से पूछा ही नहीं आज। The why behind it. क्या है वाई, यानी वो साइमन सिनेक कहता है ना कि अपना वाई ढूंढें आप। अगर अपना वाई ढूंढ लेंगे ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया। मैं सबको ना एक फार्मूला बताता हूँ लाइफ का, कि दो चीज़ों के आंसर्स ढूंढ लें सिर्फ। जो यंग जनरेशन अभी भी आपका ये पॉडकास्ट देखेगी ना इंशाल्लाह, सिर्फ 2 चीज़ों का आंसर ढूंढ लें लाइफ। एक, व्हाई यू आर डिफरेंट देन अदर्स। जहां पे जाएंगे ना जिंदगी में, ये क्वेश्चन जरूर होगा। यानी मैं मजाहतन ये भी बात करता हूँ, रिश्ता लेने जाएंगे ना, वहां पे पूछेंगे तानू तुझे धी क्यों दें या धी को मुंडा क्यों दें, ठीक है ना, क्यों, क्या डिफरेंट है तुम्हें, बाकी यार उसके भी 2 कान थे, एक नाक था, मुंह था, क्या मसला, क्या फर्क है तुम्हें, ठीक है। प्रोजेक्ट लेने जाएंगे सेम क्वेश्चन होगा, जॉब लेने जाएंगे सेम क्वेश्चन होगा, व्हाई यू आर डिफरेंट। वहां पे 10,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया व्हाई, और एक सीट है, व्हाई यू आर डिफरेंट देन अदर्स। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड योर फुल स्टॉप। ये सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट है वैसे बाय द वे। फुल स्टॉप होता है कि इससे आगे कुछ नहीं है। अब यानी आपने अपना फुल स्टॉप ढूंढ लिया, आप चलते चलते यहाँ तक आया एक सफर में, अब ये फुल स्टॉप है आपका। अब यहाँ पे आपकी ग्रोथ शुरू हो गई है। XYZ पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स का फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक आए, यहाँ पे आप रुक गए, अब ये आपका सफर ऊपर की तरफ शुरू होगा, अदरवाइज तो वो यूं ही चलता जाएगा आगे की तरफ। आपने अपना फुल स्टॉप ढूंढा, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब बात को सोच के देखें एक दफा, सपोज कर लेते हैं आपको प्रोग्रामिंग का शौक नहीं है और आप प्रोग्रामिंग में आ गए हैं, दैट इज नॉट योर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में गेम्स खेली होंगी आप लोगों ने माशाल्लाह, रात का पता नहीं लगता जब गेम आप उसमें इतने इन्वॉल्व हुए होते हैं, क्योंकि आपने एक टारगेट बनाया होता है, मैंने इस बंदे को मारना है या मैंने ये स्टेज क्लियर करनी है। कई दफ़ा मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, मैं कमांडो हमारे दौर में आती होती थी, तो उसके बाद यानी मैंने 2000 के बाद तो खैर खेली नहीं जब से इसमें आया हूँ, लेकिन उससे पहले कमांडोज आती थी जिनमें आप स्ट्रेटजीज बनाते थे। आपको रात गुजरने का पता नहीं लगता होता था, आप ईशा के बाद बैठे हैं, फजर हो गई, फजर के जाने होते ओ यार सोना था, यूनिवर्सिटी जाना है या ये करना है या वो करना है, ठीक है। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि आपने गोल बना लिया हुआ था अपना। अब खुद सोच के देखें कि जब आप वो बना लेंगे ना, दिस इज योर फुल स्टॉप, कि इससे आगे मेरा कोई शौक ही नहीं जिसमें आपको रात गुजरने का पता नहीं लग रहा। आपको कोई कहे, चलें यहाँ पे ना एक मजाक, तमाम लड़कों या लड़कियों के दिल की बात करते हैं, आपका कुछ, आप किसी को चाहते हैं और वो कहीं रहता है कराची में, दुबई में, कहीं किसी दूसरे शहर में, अब देखने को दिल कर रहा, आप क्या करेंगे? अब ये तो नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, आप तो कहेंगे मैं 1 सेकंड में हो गया अभी वापस आया जी। दिस इज योर फुल स्टॉप। तो ये कैरियर में क्यों नहीं हो सकता कि जी मुझे सेल्स करनी है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ओके, अब आपने उस सेल्स की जॉब तक जाने के लिए क्या किया? मुझे प्रोग्रामर बनना है, प्रोग्रामर की जॉब पे टॉप पे जाने के लिए क्या किया? अगर आपने उसको सोच लिया कि ये हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा इसमें सेट नहीं हुए, मैंने डॉक्टर्स को देखा है इसमें सेटल नहीं हुए, सेल्स की जॉब करनी शुरू कर दी जाके। मैंने, यानी हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट का बहुत फुकदान है बाकायदा, मैंने MSc इकोनॉमिक्स लोगों को देखा कपड़े बेचते हैं, ठीक है, लॉजिक एथिक्स नहीं है लोगों के अंदर। मैंने पढ़े लिखे लोगों को बहुत ऐसा कुछ करते देखा कि आप परेशान हो, यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, यानी कि इमेजिन करें ना। हमें अपना फुल स्टॉप, तो दिस इज एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन, यानी कि मुझे, यानी मैं आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, यानी आप या सब जो यंग जनरेशन है, मुझे ये चीज़ें 38-40 साल के बाद आके समझ में आई तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ। लेकिन हाँ, आप उसको ढूंढ ज़रूर सकते हैं, उस लेवल तक जा सकते हैं कि यस, जब तक आप मेरे एक्सपीरियंस तक पहुँचे तो यस आपके पास एक फोकस पाथ ज़रूर हो, ठीक है ना। What was the full stop for you, your blog, like finding blockchain? For me, actually that is not this career, यानी कैरियर में फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्योंकि कैरियर चेंज होता रहता है, ठीक है। माई फुल स्टॉप इज एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली, नॉट अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, ब्लॉकचेन की जगह 10 साल बाद कोई और आ जाएगा, ब्लॉकचेन तो मेरा फुल स्टॉप हो ही नहीं सकता ना। मेरे कैरियर में मैंने जॉब्स भी की, लेकिन फुल स्टॉप आगे लग गया एंटरप्रेन्योर। अब मुझे कोई कहना जॉब कर लो, मैं कहा नहीं भाई, नहीं मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह
और यानी वो फिर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो दोज आर माय फुल स्टॉप्स। तो यस आई फाउंड दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैरियर को ढूंढना, जैसे हम जॉब ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं ना, तो जॉब ही मिल रही है। हम जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकलेंगे ना, तब हमें एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पैसे बनाना कहीं पे भी नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफस्टाइल, सिंपल, और उसमें पैसा आ जाता है आपके पास, ये याद रखिएगा सारी जिंदगी। और हमारे यहाँ लोगों ने उसको बना दिया, नहीं नहीं मैं ऐसे कर दूंगा तो पैसा आ जाएगा। मैं बड़े लोगों की सुनता हूँ, मुझे लोगों ने क्वेश्चन यानी कि किया, पिछले दिनों किसी ने फेसबुक पे डाला हुआ था कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो माई इंस्पिरेशन इज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज उनसे बड़ा एंटरप्रेन्योर मैंने तो नहीं देखा अभी तक लाइफ में, अगर आप सीरत पढ़ते हैं तो। या स्टीव जॉब्स, या मैं खुद अपनी इंस्पिरेशन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी, अब आपको मेरा फुल स्टॉप समझ आ गया होगा, होपफुली मैं समझा पाया होगा कि फुल स्टॉप असल में क्या है। हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जैसे हमें लगता है कि शायद हम नमाज पढ़ लें या रोज़ा रख लें तो शायद हम सीधा जन्नत में चले जाएंगे। दैट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ग्रेजुएशन इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, हम उसको एंडिंग पॉइंट बना के बैठे हैं दरअसल, कि डिग्री हाथ में आ जाएगी तो बस ही मेरा कैरियर सेट है। दैट इज असल में वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो लाइफ ने चलना है आगे, फिर आपने मार्केट में जाना है, फिर धक्के पड़ने हैं, फिर उसके बाद पता लगना ओ ये गलतियां की थी लाइफ में, फिर आपने सीईओ लेवल तक पहुंचना है। फिर जब सीईओ के लेवल पे पहुंचना है तब आपको पता लगता है ये जो नीचे वाले क्या सोचते क्या है। क्योंकि अगर आप जवान के अंदर नॉर्मल चीज़ है ये कि अगर आप सीईओ के बेटे भी हैं ना, वो आपको जनरेटर से काम शुरू करवाते हैं हमेशा। उसकी रीज़न है कि जब वो सीईओ की कुर्सी बैठे तो नीचे वाले बंदों की प्रॉब्लम्स बताओ। अगर आप जाके सीधा ही मैनेजर की सीईओ की कुर्सी पर बैठे, मैंने बड़े लोगों को देखा, उनको नीचे वाले की प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होती। डिग्री इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। यानी वो जैसे कहते हैं ना, वो वही बात जो सेमिनार में मज़ाहतन एक बात करता होता हूँ कि जी कि हमें लगता है कि जी हम डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, गूगल शाहरुख खान की तरह जो है ना हाथ फैलाए खड़ा होगा, आ जाओ भाई, या माइक्रोसॉफ्ट हाथ फैलाए खड़ा होगा, आ जाओ भाई। ऐसे कुछ नहीं है लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को बाहर रोलते देखा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैंने उन लोगों को टॉप जॉब्स पे बैठे देखा, क्या उनकी डिग्री या 33 नंबर लेके या मुश्किल से पास होने वाला, यू कांट इवन इमेजिन। तो सबसे पहले तो दिमाग से इस चीज़ को निकालें कि हम ग्रेड हो गए तो बस जी अब स्टोरी खत्म नहीं, वहाँ से स्टोरी शुरू है असल में। और एक्चुअली भाई बात है ना, हम लोग प्रेशराइज इतने हुए होते हैं पूरे फैमिली उसके स्ट्रक्चर की वजह से कि यार इतने पैसे लगा दिए वापस भी करें। वही ना 20s का जो एरा होता है ना, उसमें आप एक्चुअली होते हैं कि मैंने अपने फादर को जो है ना रिटायर करवा देना, मैंने रिटायर करवा दूँ। लड़कियों का होता है कि जी बस शादी हो जाए, यानी पेरेंट्स की, तो वो शादी, ये दो ऐसे पुश कर रहे होते हैं ना कि बंदा बाहर निकलते साथ ही एक डिफरेंट लेवल पे होता है। उसको लगता है कि शायद अब मैं वो सब कुछ अचीव कर लूँगा जो मैंने सोचा। वहाँ से कहानी से स्टार्ट होती है। तो हमें अगर सिर्फ आप यानी नॉलेज दे के ये बताना शुरू कर देना कि जी स्टार्ट कहाँ से होना है, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है। लेकिन इसमें मतलब यू स्पोक वेरी वेल अबाउट कि यार व्हाट समथिंग कि जैसे मेरे ख्याल से हमारी जो एक अपकमिंग जनरेशन आउट ऑफ द पीपल दैट आर कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज, व्हाट दे एक्चुअली शुड नो, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आई एम श्योर कि आपने काफ़ी मसले देखे होंगे, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स पीपल वुड से कि अच्छा यार ये ब्लॉकचेन ही क्या है यार, ये क्यों, मतलब अनसर्टेनिटी है ना लोगों की। हाँ, सो आई थिंक एनीथिंग अनसर्टेन makes people afraid. Yes. ठीक है। तो उसमें मतलब a lot of the problems that you faced while throughout this journey regarding blockchain. हाँ देखें, जब मैंने शुरू किया ना तो मुझे ब्लॉकचेन समझाने में बड़ा टाइम लगा था लोगों को। और मैं आज भी कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये बात पता है, उन्होंने रिसर्च की हुई है। यानी जब मैं आपके फास्ट आया या डिफरेंट यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो वहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यस हाँ हमें इस बात का पता है कि जी क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक एप्लीकेशन। लेकिन जब आप चले जाए ना 2018 में वापस, तब समझाना ये बहुत मुश्किल काम था। मेरे लिए मेन चैलेंज वो था किसी को कन्विंस करना कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के ऊपर रन होती है। ये सबसे मुश्किल फेज मैंने देखा। अब देखें
जो भी वही बात, जो लोग निकलेंगे अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कि लोगों को ना एक चीज़ लगती है कि जी ब्लॉकचेन में सिर्फ प्रोग्रामर्स की जॉब है। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। देखें, ब्लॉकचेन बननी है, उसको किसी ने बेचना भी है, उसकी किसी ने पॉलिसी मेकिंग भी करनी है, उसकी किसी ने रेगुलेशंस भी बनाने हैं, उसके बाद किसी ने उसके साथ उसको डिज़ाइन भी करना है। तो बेतहाशा शौक, डेटा साइंटिस्ट आपको बहुत सारे चाहिए ब्लॉकचेन के लिए। तो आप जो नए ग्रेड्स हैं उन्होंने वही बात जो मैंने शुरू में रिसर्च की बात की थी ना, उनको ये पता होना चाहिए कि मैंने उसके अंदर जाना है। मेरी जो फील्ड है ना वो ये वाली है। मैं सेल्स में अच्छा हूँ, जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि दैट्स योर स्ट्रेंथ। तो जिसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ है वो बेसिक डेवलपमेंट सीखे, लेकिन डेवलपमेंट ये नहीं वो 5 साल पीछे की डेवलपमेंट सीख रहा। टूल्स डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, वो अपनी कोर को सीधा करे, कोर नॉलेज को, और आगे की तरफ जो है ना उसको करना शुरू कर दे, यानी कि आगे आने वाले टूल्स में काम करना शुरू कर दे। यानी अगर आज सपोज कर लें कोई C++ सीखता है तो लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि C# इज़ देयर, .NET इज़, मुझे बाय द वे नहीं अंदाजा कि कौन कौन सी और लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, एंगुलर इज़ देयर, तो पाइथन इज़ देयर, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अब आ चुकी हैं। तो आपको ये देखनी ज़रूरी चीज़ है कि आप कोर नॉलेज लें वही वाला जो कि अवेलेबल है, लेकिन टूल्स जो आप अब यूज़ कर सकते हैं उनको सीखना शुरू करें। ये नहीं कि जी यूडेमी पे या किसी और जगह पे कोर्स पढ़ा, देखा, वो 5 साल पुराना कोर्स है, रिसर्च ही नहीं की और जी बस भी डाउनलोड किया और देखना शुरू कर दी। ऐसे नहीं करना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें तो लाइफ आपके लिए और अच्छी बन जाएगी। अब जो सपोज कर लें, चलें, जो एक तो जो फॉरेन ग्रेड्स हो रहे हैं उनके लिए तो चलें थोड़ी, मैं कहता हूँ कि शायद मुश्किल होगी, लेकिन जिनके पास अभी 1 साल पड़ा हुआ है ना, या इससे ज़्यादा टाइम, या 6 महीने, या वो अभी से ये काम करना शुरू कर, ताकि जब वो मार्केट में जाए ना तो मार्केट रेडी होके जाए। अभी हमारे यहाँ मसला ये है कि जो आजकल बच्चा आता है वो मार्केट रेडी नहीं होता, इसीलिए फिर उसको जॉब उस लेवल की नहीं मिलती जिसके वो सोच रहा होता। वो बेशक फास्टियन हो, बेशक लम्स का हो, बेशक नस्टियन हो, जो आप यू नेम इट, जिकियन हो, लेकिन अगर वो मार्केट रेडी नहीं है ना, मार्केट रेडी उसको रिसर्च बनाती, मेरा ख्याल है कि ये काम आप आज करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल, अगर आपका ग्रेजुएट होने में भी 3-4 महीने भी हों, मेरा ख्याल आप तो आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा कि अगले 4 महीने में क्या क्या चेंज होने वाला। क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है ना वो हमेशा सवाल पता क्या करता है, ये प्रोजेक्ट मार्केट में हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। तो हमारे यहाँ वही बात, बस मैं एक कमेंट आया था, मैं छोड़ अंदर ही रहने दें। लाइक इसके लिहाज से व्हाट डू यू थिंक आर द न्यू, मतलब इसी बात का है ना कि लाइक व्हाट्स अप एंड कमिंग, Yes. ठीक है। तो यू मेंशन्ड IoT, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक व्हाट डू यू थिंक इज लाइक, मतलब अगले साल में या अगले 5 सालों में फॉर द पीपल दैट आर ग्रेजुएटिंग नाउ, या वो आर ग्रेजुएटिंग इन अ कपल ऑफ इयर्स, तो व्हाट आर द रेवोल्यूशंस या रेवोल्यूशन, कौन सी चीज़ें उनको सीखनी चाहिए? Yeah. देखें, in terms of this metaverse and ecosystem? देखें, सबसे पहले तो ये समझ लेना कि मेटावर्स है क्या और वो आपकी लाइफ में चेंज क्या करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या AI है, वो क्या चेंज करेगा। अभी कल से मैं एक यानी एक फजूल सी, जिसे कहते हैं ना, एक पोस्ट देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर कि गॉडफादर या पता नहीं ग्रैंडफादर ऑफ AI हैज़ बीन रिजाइंड फ्रॉम पता नहीं कौन सी कंपनी। व्हाट इज द रेलेवेंसी? क्या रेलेवेंसी है उसकी AI के आने में या AI के ना आने में, या क्या रेलेवेंसी वो बना देगा? क्या वो AI का आना ख़त्म कर देगा? नहीं, उसने रिज़ाइन कर दिया भाई, उसने ज़िंदगी गुजार ली, वो चला गया, ख़त्म हो गई स्टोरी उसकी, आप अपनी स्टोरी बनाए। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली। जस्ट लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ, चलें, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में अगर आपने अपनी ब्लॉकचेन, इस टाइम 2 इकोसिस्टम्स हैं, यानी मैं नॉर्मल लोगों से पूछूंगा इथेरियम क्या कहता है, क्रिप्टो करेंसी, मैं कहता नहीं यार, वो एक इकोसिस्टम। इथेरियम सीखना है या हाइपरलेजर सीखना है या कोई और मोनेक्स सीखना है, कोडा सीखना, वो बहुत सारे नाम हैं। या अपनी ब्लॉकचेन बनानी तो कैसे बनानी। उसके बाद आ जाते हैं आप AI पे, यानी IoT पे आ जाते हैं। चलें, IoT इन चीज़ों के साथ कैसे काम करेगी, आपने अपना तो सीख लिया, लेकिन इनके साथ कैसे काम करेगी। अब AI का असल मकसद क्या, प्रोडक्टिविटी वो बना रही है, प्रोडक्टिव लाइफ से करेंगे क्या, ठीक है। देन मेटावर्स इज एन एक्सपीरियंस। अब उससे आपने अचीव क्या करना चाहते हैं बाय एंड ऑफ द डे।
यानी मैं AR VR गॉगल्स आज भी यूज करता हूं, अगर मैं क्या अचीव करना चाहता हूं उसे, ठीक। 5G, अब आप जितना नेटवर्क डेवलप हो रहा है वो SDN के ऊपर हो रहा है, और मैं कई दफा क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज SDN, यानी क्योंकि नेटवर्क्स का बंदा हूं तो मैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कर लेता होता हूँ। यकीन माने ग्रेड्स हैव नो आइडिया व्हाट इज SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आपका पूरे का पूरा 5G का आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, ठीक है, सर्वर्स के ऊपर है, उसमें रियल राउटर्स कम है क्योंकि आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जब ये टेक्नोलॉजी का पता लग गई है ना, या डेटा साइंसेज आ गई है बीच में, साइबर, बाय द वे साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं वो ये वाली नहीं चलेंगी जो आजकल चल रही हैं, ये सेंट्रलाइज, आप डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव हो रहे हैं, आप ओपन सोर्स में मूव हो रहे हैं। तो अब आप सोच के देखें कि ये सारी चीजें जो है ना, इनमें कौन से अब आपकी फील्ड बनती है, आपको किसका शौक है, उसके अंदर फिर जाके मल्टीपल फील्ड, फिर आप उसके अंदर घुसते हैं कि ओके मुझे इसमें ये काम करना चाहिए। As a country, how do you think this blockchain revolution is gonna change Pakistan in the next 5 or 10 years? बहुत ज़्यादा रीज़न, जैसे मैंने अभी दुबई की मिसाल दी आपको। खैर वो एक अलग डिस्कशन है कि टाइम कितना लगेगा डिप्लॉय होने में, अगर हम अब डिज़ाइन करना शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा उसको डिज़ाइन करने में। पॉइंट ये है कि आना तो है उसने बाय ऑल मीन्स, जैसे इंटरनेट को कोई नहीं रोक सका, आप लाख इख्तलाफ करें, आप उसकी एक एप्लीकेशन को लेके इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूँ सप्लाई चेन में, आपकी पूरे ई-कॉमर्स के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ कि जी डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया बना रही है इस टाइम CBDCs के ऊपर, आप नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। फिर आपका हेल्थ केयर का जो डेटा वो सारे का सारा ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये तमाम चीज़ें ट्रांसफॉर्म होनी है। 5 साल नहीं तो 10 साल तो लग जाएंगे, यानी कि आप 2030 का टारगेट रखें, नेक्स्ट 7 ईयर विल बी। देखें बात पता क्या होती है, जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो चीज़ को हाफ टाइम में ले जाती है। 2020 तक, 2000 से लेकर 2020 तक हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। यानी 2000 में फ्लॉपीज पे काम करते होते थे हम लोग, ठीक है। 2000 के अंदर USB पहली मेरे हाथ जो आई थी दैट वो 32 MB की, तो लोग कहते थे 32 MB पता नहीं क्या बला है, ठीक है ना जी। अब आप 1 टेरा जेब में लेके फिर रहे होते हैं, SSD आ चुकी हुई है। तो अब अगले 10 साल, 2020 से अगले 10 साल इतने ज़्यादा डिजास्ट्रिक चेंजेस आएंगे ना मार्केट टेक्नोलॉजी में, कि वो जो हम सोचते हैं ना उड़ने वाली गाड़ियाँ और सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा, ड्राइवरलेस कार्स और ये सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा। जो लोग कहते हैं ना नहीं ये तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखें मेन मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर चुके हैं, आपने उसको अब यूज करना है। ChatGPT ने क्या किया, उसने बेसिकली आपकी लाइफ को आसान कर दिया। आप लाख कहें कि जी मैं चले यहाँ पे ना एक आइडिया छोटा सा देता हूँ कि जी उससे आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो मैंने सुना है कि जी वो बैन लगा रहे हैं, या किसी कंट्री ने बैन लगा दिया है, और जी कुछ लोग बैन लगा, क्यों? यानी अगर आप ChatGPT पे कोई असाइनमेंट मैं बना के लाता हूँ, आपके सामने एक असाइनमेंट रखता हूँ, और आपको पता है कि ChatGPT पे है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता डिफेंड इट। अगर मैंने नहीं पढ़ा होगा, मैंने नहीं काम किया, मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा उसको सारी जिंदगी। आपको एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है ChatGPT के बाद, सोच के देखें एक दफा। आपने सिर्फ जी ये 6 असाइनमेंट्स हैं, जैसे मर्जी करके लाओ, दैट इज ओपन बुक, मेरे सामने खड़े होकर डिफेंड करनी है। 100 पॉइंट्स में से 80% पॉइंट्स आने चाहिए आपको, एक असाइनमेंट के 20 पॉइंट्स हैं, व्हाई नॉट, कर सकते हैं ना। तो आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम और बेहतर हो सकता है अगर करना चाहें, लेकिन हम बस वो थोड़ा सा, तो इसलिए कोई चीज़ आने से रोक नहीं सकते आप कभी भी। यानी आप मुझे लोगों ने ना, वो पहले पिछली गवर्नमेंट पे लोग बात करते थे जॉब्स की और ये वो कुछ ऐसी कि कितनी जॉब्स निकाल दी, जॉब्स तो ऑटोमेटिकली निकल आई ना। लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, लोग फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, तो करोड़ नहीं है, वो करोड़ से ज़्यादा जॉब्स हैं। आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है सिर्फ, यानी आपका पॉडकास्ट क्या देगा लोगों को, अवेयरनेस देगा ना। तो आपने लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देनी है, पैसे खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें like I'll again come to this के why did you say कि disastric changes होंगे, मतलब in terms of in terms of if we just speak about
ब्लॉकचेन लाइक डू यू थिंक कि जब ये आहिस्ता थोड़े से और सॉलिडिफाई होंगे ये चेंजेस, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं जब वो दे स्टार्ट डिसेंट्रलाइजिंग, तो यू नो देयर लॉट ऑफ बैकलैश ऑन दैट. नहीं, बैकलैश का मसला नहीं होगा शायद, लेकिन डिजास्ट्रिक का वर्ड मैंने इसलिए बोला कि चेंजेस जो होती हैं ना हमेशा वो किसी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और कोई इनको एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना, यानी एक्सेप्ट ना करने के बाद डिजास्टर की तरफ चला जाता है. जैसे नोकिया की आप लोगों के सामने मिसाल है. नोकिया के वही आपने सुना होगा, आपने उसके सीईओ की पढ़ी होगी या लास्ट भी शायद देखी भी हो आपने, कि नोकिया वाज द जायंट, HTC ब्रेक इट, आईफोन ब्रेक इट. कैसे? क्योंकि उन्होंने अडेप्ट करने से इनकार कर दिया. इसलिए वो डिजास्ट्रिक चेंजेस, मैं हर जगह पे ये डिजास्ट्रिक चेंजेस की बात इसलिए करता हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो आप डिजास्टर की तरफ, आपको करनी पड़ेंगी वो चेंजेस, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा हर हालत में. यानी कल मैं एक पढ़ रहा था, कोई इंडियन कंपनी का सीईओ है, नाम मैं भूल गया, अशोक शायद. ही स्पेंड $2,500 पर मंथ ऑन हिज 100 एम्प्लॉइज टू यूज ChatGPT. $25 का ना, $2,500 अगला बंदा पर मंथ ChatGPT पे डाल रहा है, और उसका सिंपल कि जी मुझे प्रोडक्टिविटी मिल रही है एंड आई सी द रिजल्ट्स. अब आप सोचें, जो लोग कहते हैं नहीं जी हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं करना चाहते इसको, क्यों? क्या मसला है इसमें? हम ब्लॉकचेन पे नहीं जाना चाहते, क्यों? रीजन इज शायद वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो गुड गवर्नेंस नहीं चाहते, वो चीज़ों को ट्रेस होता नहीं देखना चाहते, वो बताना नहीं चाहते कि उनके पास देखें एक मेडिसिन है, अगर वो ट्रेस हो जाए कि वो कब बनी थी, कब आई थी, क्या हुआ था, क्यों? यानी उसका मसला क्या है? जैसे आपकी एजुकेशन है, पूरा एजुकेशन सेक्टर में ब्लॉकचेन पे लेके जाता हूँ कि आपकी कभी कोई डिग्री फोर्ज्ड मार्केट में आई ना, व्हाई नॉट? अब आप वो डिजास्ट्रिक समझ में आ रही, जो लोग नहीं अपनाएंगे ना उनके लिए वो लोग उनको अपनाना, दुनिया अपनाना छोड़ देगी. What is the biggest problem? I think before we wrap this up, I just want to ask this: what's the biggest problem? I think because it is gonna come sooner or later, whether in the next 30 years or in the 50 years. Yes. Lekin, what do you think is the biggest problem that blockchain as a revolution would face in a country like ours? Us. Because we are not adopting things, we are just trying to using things. देखें, मैं ना आजकल एक कंपेन थोड़ी सी जहाँ पे भी जाता हूँ मैं एक छोटी सी बात करता हूँ. वी आर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन, वी नीड टू बी अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन. ठीक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखें, व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, ठीक है. व्हाट्सएप में कितने पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने काम किया होगा? ऐसा ही है ना. लेकिन कोई किसी को जानता? कोई फेसबुक पे कितने पाकिस्तानी काम करते होंगे? कोई जानता? गूगल पे कितने पाकिस्तानी काम करते हैं? नो. हमें सिर्फ एक इंडियन सीईओ या जॉब करता है यार, प्लीज. ठीक है, बात यह है हमें बनना पड़ेगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन, एंटरप्रेन्योर्स की नेशन, या स्टार्टअप्स की नेशन. देन बाय द वे बड़ी मजे की एक बात आपसे शेयर करता हूँ. पिछले दिन मैं पढ़ रहा था कि गजा की जो लिटरेसी रेट है वो 100%, और वहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं. लिटरेसी रेट 100% है ना. बात समझ रहे हैं मेरी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज नहीं होने चाहिए, लेकिन एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ. हमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन बनाना पड़ेगा. यानी कि मुझे कोई एक कंपनी बता दे कि जी हमारी ये एक प्रोडक्ट है और इससे हम इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, मेरा नहीं है. तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो वह अडेप्टेबिलिटी, हमें चेंज अपने आप को करना पड़ेगा. हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से आपको पैसा फौरन मिल जाता है, लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं है. प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे पैसा देर से ज़रूर आएगा, लेकिन वो सारा टाइम आता रहेगा. दिस इज़ हाउ मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए. What's the last piece of advice you would give to all those blockchain enthusiasts listening to you? भाई लर्न. सिंपल है, ठीक है ना. देखें, चीज़ों को सीखें, कोर से सीखें, और कोई भी चीज़ सीखें, ब्लॉकचेन सीखें, व्हाटएवर, ये देखिए. लेकिन जो भी चीज़ सीखें कोर से सीखें,
और फिर उसकी डिप्लॉयमेंट भी कोर से करें, रादर देन कि आप सिर्फ टूल को सीख के तो सोचेंगे जी मैं शायद जिन बनने लगा हूँ। टूल कभी भी बंद हो सकता, उसकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी तो टूल बंद हो जाएगा। वी नीड समथिंग। तो हमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपसे बात हो रही थी पहले, माशाल्लाह आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू नो वेयर यू वांट टू गो, यू जस्ट नीड अ पाथ टू गो देयर। तो हमारे पास, हमें सिर्फ ये चीज़ सीखनी है और कुछ नहीं। तो यहीं पे मेरा ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट आई कैन से राइट नाउ। Thank you so much for coming today, sir. We had, I think, we had a very delightful and insightful conversation. A lot of people listening out there, उन्हें बड़े अच्छे से clarify हो गया होगा कि यार, not what blockchain is, and how it can impact their lives. ठीक है? So that was all for today, folks. Please stay tuned in for further episodes. Until then, खुश रहें और खुश रहें.